वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास, 12 निकाती एजेंडे की मंजूरी। चीनी बहरान पर इंक्वायरी कमीशन को मजीद 3 हफ्ते की मोहलत दे दी गई। काबीना ने छोटे कारोबार करने वालों के लिए 75 अरब रुपए के पैकेज की तौसीक कर दी। कोरोना से लड़ने वाले तिब्बी अमले की मुआवनत के लिए पैकेज मंजूर। कानूनी मुकदमात से मुतल्लिक काबीना कमेटी के फैसलों की भी तौसीक। कोरोना वायरस ने मजीद 20 जिंदगियां निगल ली। मरने वालों की तादाद 300 से तजावुज कर गई। केपीके में सबसे ज्यादा 104 मरीज जान बहक हो चुके। मुल्क भर में 751 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 14,000 से बढ़ गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पंजाब में मरीज 5,640 हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 1,984 और बलूचिस्तान में 853 केसेस हैं। मुल्क में 111 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। सिंध में कोरोना वायरस के मजीद 7 मरीज चल बसे, जहां बहक अफराद की मजमूई तादाद 92 हो गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सूबे में कोरोना के 335 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुतासरीन की तादाद 5,291 हो गई। अब तक 963 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले मजीद 7 मसीहा वायरस की लपेट में आ गए। फातिमा एंड जनरल हॉस्पिटल कोयटा के एमएस का टेस्ट मुस्बत आ गया। एमएसपीबी हॉस्पिटल समेत नौशहरा में तिबी अमले के 3 अरकान कोरोना से मुतासिर। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स के एक और डॉक्टर में वायरस की तशखीस। मुतासिरा डॉक्टर्स की तादाद 4 हो गई। सिविल हॉस्पिटल कराची के कैंसर वार्ड के इंचार्ज कोरोना में मुब्तला। चिल्ड्रन हॉस्पिटल के एक और मुलाजिम का टेस्ट भी मुस्बत आ गया। हुकूमत से नाराज एमएनए नजीब हारून कोरोना से परेशान। गवर्नर सिंध ने नाराजी दूर करने के लिए पीटीआई मेंबर कौमी असम्बली से मुलाकात की थी। इमरान इस्माइल में कोरोना की तशखीस पर मुलाकात करने वाले तमाम अराकीन असम्बली टेस्ट कराएंगे। उधर सेनेटर मिर्जा मोहम्मद आफरीदी का टेस्ट भी मस्बत आ गया। सिंध हुकूमत का कोरोना रिलीफ ऑर्डिनेंस। माली मुश्किलात से दोचार किराएदारों को आरजी रिलीफ मिल गया। 1 लाख रुपए तक दुकान, मकान और दफ्तर के किराए की निस्फ अदायगी 3 माह के लिए मौखर कर दी गई। मालिक मकान को सिंध हुकूमत 25% प्रॉपर्टी टैक्स मुआफ करेगी। रमजान अल मुबारक में मुनाफाखोर बेलगाम। अशियाए जरूरिया के पहुंच से बाहर हो गए दाम। लीमू 450 से 500 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। खजूर 400 रुपए किलो तक जा पहुंची। केला 190 रुपए दर्जन हो गया। आलू और सब्जियों के निर्ख भी आसमान से बातें करने लगे। लॉकडाउन के सताए शहरी शदीद मुश्किलात से दोचार। वज़ीर आला पंजाब का ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। इंतजामी अफसरान को मंडियों में नीलामी के अमल की निगरानी करने की भी हिदायत कर दी। उधर तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में अशिया की कीमतों की मॉनिटरिंग के लिए एक सेल बनाया जा रहा है। शहरी ज़ख़ीरा अंदोज़ों कीमतें बढ़ाने वालों के बारे में आगाह करें। घोस्ट फ्लोर मिल्स बंद कर देंगे। गंदम का सरकारी कोटा भी नहीं मिलेगा। सीनियर वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान का ऐलान। कहते हैं बिजली के बिलों से फ्लोर मिल्स की वर्किंग का तयन करेंगे। चावल और चीनी की तरह गंदम भी निजी शोबे के पास होनी चाहिए। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। श्रीलंका में महसूर 30 से ज्यादा पाकिस्तानियों को लेकर खुसूसी परवाज कराची पहुंच गई। 92 न्यूज ने श्रीलंका में फंसे पाकिस्तानियों की आवाज अरबाब इख्तियार तक पहुंचाई थी। शर्ट है मेरी और इस पे उन तमाम प्लेयर्स की सिग्नेचर्स मौजूद हैं जो उस स्क्वाड का हिस्सा थे। इस ऑक्शन से जो भी पैसे जनरेट होंगे, जो पेंडेमिक चल रहा है आजकल, उसकी वजह से जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन की सूरत हाल है, इस तरह काफी
लोग जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। मुश्किल वक्त में ये अगर लोगों के काम आ सकें तो मुझे बहुत खुशी होगी। पाकिस्तानी टेस्ट टीम के कप्तान अजहर अली कोरोना से मुतासिर अफराद की मदद के लिए मैदान में आ गए। गरीबों के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए बल्ला और 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी वाली शर्ट नीलामी के लिए पेश कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं आपके साथ उनजिला इरफान। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक अहम पैगाम के साथ कि जिंदगी कीमती है, आपकी भी और आपके प्यारों की भी। इसीलिए कोरोना लॉकडाउन के दिनों में एक दूसरे से दूर रहें और महफूज रहें। बुलेटिन में अहम खबर शामिल करते हैं। वफाकी काबीना ने छोटे कारोबार वालों के लिए 75 अरब रुपए के पैकेज की तौसीक कर दी है। चीनी बहरान पर इंक्वायरी कमीशन को मजीद 3 हफ्ते की मोहलत दे दी गई। वफाकी काबीना ने मालियाती मुआहिदों से मुतल्लिक बिल्स 2020 की मंजूरी दे दी है। पाक अरब रिफाइनरी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तश्कील नौ की भी मंजूरी दे दी गई है। वजीर आजम इमरान खान के ज़ेर सदारत इजलास में 12 निकाती एजेंडे की मंजूरी भी दे दी गई है। एक अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि वफाकी काबीना ने छोटे कारोबार वालों के लिए 75 अरब रुपए के पैकेज की तौसीक कर दी है। इसी पर बात करेंगे। फहीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फहीम, मजीद बताइएगा इस इजलास के हवाले से। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत जो वफाकी काबीना का इजलास है उसमें 13 नुकाती एजेंडे पर गौर किया गया और 12 नुकाती एजेंडे की जो है वो मंजूरी दे दी गई है। ज़राए बता रहे हैं कि चीनी बहरान पर जो कायम इंक्वायरी कमीशन है उसको मजीद 3 हफ्ते की मोहलत दे दी गई है और इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में किए गए फैसलों की भी तौसीक की गई है। इसके अलावा जो वफाकी काबीना ने जो छोटे कारोबार करने वाले जो ताजिर हैं उनके लिए 75 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज की भी तौसीक कर दी है। यूँ इसके साथ साथ मालियाती मुआहिदों से मुतल्लिक जो बिल 2020 पर ब्रीफिंग दी गई और बाद में इसकी मंजूरी भी दी गई है। काबीना ने पाक अरब रिफाइनरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील नौ की भी मंजूरी दी है। इसके अलावा लिमिटेड कंपनीज में जो डायरेक्टर्स की खाली असामियां थी उनकी भी नामजदगी की मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा पाकिस्तान पेट्रोलियम कंपनी, स्वील हार्बरन, पाकिस्तान मिडल डेवलपमेंट, ऑयल एंड गैस कंपनी में नामजदगियां की जाएंगी। वापडा के मेंबर फिनांस की तकरीरी का मामला जो है वो कंसर्न वजारत ने वापस ले लिया। इसके अलावा सहाफ़ियों और सहाफ़तीदारों की माली इमदाद के हवाले से पैकेज था उसकी भी मंजूरी दे दी गई है। वफाकी काबीना ने क्रेडिट्स ब्यूरोज एक्ट 2015 के सेक्शन 11 के तहत नोटिफिकेशन के इजरा की भी मंजूरी दी। उसके साथ साथ मुसाफिकी कमीशन की एक्टिंग चेयरपर्सन की भी आज मंजूरी दे दी गई है। ज़राए बता रहे हैं कि कानूनी मुकदमात से मुताल्लिक़ जो काबीना की कमेटी के फैसले थे उनकी भी तौसीक कर दी गई है। उसके साथ साथ कोरोना से लड़ने वाले जो तिब्बी अमले हैं उनकी मामलत के हवाले से जो पैकेज है वो भी मंजूर किया गया है और कौमी ताउन कमेटी के फैसले जो हैं कोरोना से मुताल्लिक़ उनकी भी तौसीक की गई है। जी ठीक है फहीम, आपने तफसीलन आगाह किया। मजीद डिटेल्स भी आपसे लेंगे, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। और अभी आपको एक अहम खबर दें कि वफाकी काबीना में शमूलियत के बाद शिबली फराज और आसिम सलीम बाजवा की वजीर आजम से एक अहम मुलाकात हुई है। मुल्क में कोरोना वायरस और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। फहीम साथ ही मौजूद है, मजीद तफसीलात जानते हैं। फहीम, मुलाकात का हवाल बताइएगा और बताइएगा कि किन अहम उमूर पर गुफ्तगू की गई। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान से जो आज ही तैनात होने वाले वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात सेनेटर शिबली फराज और मामून खुसूसी बराए इत्तलात लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने मुलाकात की है और इस मुलाकात में वज़ीर आज़म इमरान खान ने दोनों को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद भी दी है और ये कहा है कि आपसे बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। मुलाकात में कोरोना वायरस और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया है, जबकि वज़ीर आज़म की जानिब से इन दोनों वज़रा को अहम हिदायत भी दी गई हैं जो उन्होंने आगे जाकर फील्ड में और बिलखसूस जो मीडिया पर आकर हुकूमत की नुमाइंदगी करनी है उस हवाले से दी। सही, बहुत शुक्रिया फहीम अख्तर इस हवाले से आगाह करने के लिए। एक और अहम खबर शामिल करेंगे। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 43 पैसे महंगा हो गया। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 161 रुपए 90 पैसे पर पहुंच गया है। बात करेंगे, शराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शराज, बताइएगा डॉलर की जो कीमत बढ़ी है इसकी वजह क्या सामने आई? जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में इजाफा देखा गया है और इस वक्त इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपए 43 पैसे महंगा होकर 161 रुपए 90 पैसे की सतह पर जो है वो ट्रेड हो रहा है। फॉरेक्स डीलर से इस हवाले से हमारी बात हुई तो उनका यही मौक़िफ़ है कि गुज़िश्ता कई रोज से डॉलर की कदर में गिरावट का जो सिलसिला है वो देखा जा रहा था और इसी वजह से इम्पोर्टर्स की जानिब से डॉलर की खरीदारी में जो है वो तेजी देखी गई है। एलसीज खोलने के लिए, नए मसनूआत दरामदात के लिए जो है डॉलर की तलब में इजाफा हुआ, इसीलिए आज जो है वो डॉलर की कदर में 1 रुपए से ज़ायद का जो है वो इजाफा देखा जा रहा है। लेकिन
आने वाले दिनों में इसमें मजीद जो है वो इस्तेहकाम देखा जा सकता है और उसकी कदर में कोई खातिर ख्वाह इजाफा नहीं होगा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया शराज अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और नाज़रीन, सिंध में कोरोना ने 24 घंटों के दौरान मजीद 7 जानें ले लीं। सूबे में अमवात की तादाद 92 हो गई है। वज़ीर आला सिंध की तस्दीक कहते हैं एक दिन में 335 नए केसेस सामने आने के बाद मरीजों की कुल तादाद 5291 हो चुकी है। इसी पर बात करेंगे, वकास बाकर हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, मजीद बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? देखिए, सिंध में इस वक्त जो कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद है वो 5000 से तजावुज कर चुकी है। अगर बात की जाए कोरोना इन्फेक्शन रेट की तो अब 11% से कम होकर 8% हो गया है, जो कि सिंध के हवाले से एक अच्छी खबर है। सिंध में कोरोना पॉजिटिव के जो मुतासर मरीज हैं उनकी सेहतयाबी की तादाद और शराब में भी बेहतरी आ रही है और इस वक्त जो सिंध में कोरोना वायरस से मजबूरी तौर पर अफराद शिकार हुए उनमें 5291 अफराद हैं, जिनमें से 37 अफराद गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सेहतयाब हुए और इस वक्त तक 963 अफराद ऐसे हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव को शिकस्त देकर मुकम्मल सेहतयाब हो गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 7 अफराद कोरोना पॉजिटिव के जो शिकार थे वो इंतकाल कर गए और अब सिंध में 92 अफराद ऐसे हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव का शिकार थे और इंतकाल कर गए हैं। इस वक्त जो मजबूरी तौर पर 4236 अफराद जो कोरोना पॉजिटिव का शिकार हुए वो मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं, घरों में भी आइसोलेट हैं, जिनमें से जो तकरीबन 35 मरीज ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है और 13 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। वेंटिलेटर्स पर होना और तशवीशनाक हालत में जो मरीज हैं ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, वरना कोरोना वायरस के हवाले से केसेस की जो शरह है उसमें खासी कमी आई है। वकास बाकर से हमें आगाह कर रहे थे। वकास, आपका बहुत शुक्रिया। एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत इमदाद के मुंतजर लाहौर के शहरी खवार होने लगे। इंतजामिया की नाअहलियों के बायस शहरी दफातर के धक्के खाने पर मजबूर हो गए। किसी का फिंगरप्रिंट ठीक नहीं तो किसी के नाम का मसला निकाल कर शहरियों को नादरा के बंद दफ्तर की जानिब धकेल दिया गया। मजीद तफसीलात लाहौर से खबर मुगल की इस रिपोर्ट में देखिए। एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपए की अमदाद के लिए शहरी रोजे की हालत में रुलने लगे। एहसास कफालत सेंटर्स में इंतजामिया की जानिब से किसी को अंगूठे तो किसी को नाम का मसला बताकर नादरा ऑफिस भिजवाया जाने लगा, लेकिन लॉकडाउन के बाइस बंद नादरा का दफ्तर शहरियों की माली अमदाद के आड़े आने लगा। सुबह 5 बजे टोकन लेने जाओ, फिर उसके बाद 7 बजे बारी आए, फिर उसके मजदूर लोग हैं परेशान हो रहे हैं, व्हील चेयर्स पे आ रहे हैं, स्ट्रेचर्स पे आ रहे हैं, इसी तरह बेचारे कोई इतना मुश्किल उनको लेकर आ रहे हैं उठा के। आगे पता चलता जी थम नहीं हो रहे, वेरीफाई नहीं हो रहे, आप नादरा जाए, नादरा बंद किए हुए हैं। सुबह 5 बजे टोकन लेके आए, बाद में 9-10 बजे गए हैं, तब फिर बैठे रहे, शाम को बारी आई है तो उन्होंने कहा नहीं जी आपके फिंगर नहीं लग रहे। रोज ही हमें कहते हैं ये आपके निशान नहीं आ रहे, नादरा के दफ्तर जाएं, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, जो ये आपका प्रोग्राम है मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं हूँ बेवा, जाहिर है अब मैं कैसे करूँ। वो कह रहे नादरा के दफ्तर जाओ जी, वहाँ से आपके नाम होंगे फिर आपको पैसे मिलेंगे। बर्मिंघम में मुस्लिम कम्युनिटी की अमवात ज़्यादा होने के बायस रजिस्ट्रेशन और तदफीन के अमल की सुस्त रवि पर लेबर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लैम्बर ने नोटिस लेते हुए मुतल्लिका अथॉरिटी को कम्युनिटी के मसाइल के हल की तरफ तवज्जो दिलाई और मुश्किल वक्त में अशियाए खुरनोश की कीमतें बढ़ाने वालों के खिलाफ भी एक्शन लेने का फैसला किया। गुज़िश्ता रोज़ 92 न्यूज़ के नुमाइंदे आबिद काज़मी से गुफ्तगू करते हुए इस सिलसिले में उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। As we go through this crisis, it's really important that we work through together the big issues that come up. So making sure that we're all reporting the price hikes that are going up is really important. We're working together as members of parliament to stop the profiteering and stop the rip-offs where people are putting up prices in a way that is simply unfair. We'll be looking to strengthen the law as well to create new laws on price hiking. But the second thing we've got to do is make sure that at the end of life we've got services that are in place that are good. So we've been talking today in Birmingham to make sure that we've got more registrars coming in
to the city so that we can really make sure there's no delay in the registration process. Tragically, we are losing lives now at a greater pace than we have all year. We've also got a lot of staff who are off sick at the City Council, but we're determined to make sure the service remains world class, and so I'm pleased that we'll be able to get extra staff there in place, making sure the process is as compassionate and as fast as it can possibly be. आयरलैंड में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन ने बिजनेस कम्युनिटी के लिए मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। हुकूमत की जानिब से अभी तक बिजनेस कम्युनिटी के लिए किसी भी वाज़ेह पैकेज का ऐलान नहीं किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फैसल मिर्ज़ा की इस रिपोर्ट में। दुनिया भर की तरह आयरलैंड में भी कोरोना वायरस की वजह से हुकूमत ने जुज़वी लॉकडाउन कर रखा है और खाने पीने की अशिया और अद्वियात के स्टोर्स के अलावा तमाम कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल हैं। आयरिश हुकूमत ने अवाम को 2 किलोमीटर एरिया से बाहर न जाने की हदायत भी कर रखी है। जगह जगह पुलिस के नाके हैं। हुकूमती हदायत की सख्ती के साथ पैरवी की जा रही है। समाजी फासले को यकीनी बनाने के लिए पुलिस हाई अलर्ट है। ऐसी सूरत हाल में आम अफराद के लिए घरों में रहने की सूरत में हुकूमती वजीफे का ऐलान भी किया गया है और लोगों को इसका इजरा भी बाकायदगी से किया जा रहा है। लेकिन बिजनेस कम्युनिटी के लिए हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई वाज़ेह ऐलान नहीं किया गया, जिसकी वजह से बिजनेस कम्युनिटी में तशवीश की लहर पाई जाती है। आयरलैंड में ये कोविड-19 की वजह से काफ़ी हालात ख़राब हैं और बिजनेसेस जितने भी हैं वो सारे शट डाउन हैं। तो हम मोबाइल्स का बिज़नेस है यहाँ पे हमारा, लेकिन वो भी एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स हम इसको शॉप्स को ओपन नहीं कर सकते। आप लोग देख सकते हैं कि हर वक्त हर जगह वीरानी है यहाँ पे, और लॉकडाउन की वजह से और कोविड-19 की वजह से तो बिज़नेस कम्युनिटी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो देखें कि लॉकडाउन 5 मई को खुल रहा है, उसके बाद एक्सटेंड करते हैं या कुछ रिलैक्स करेंगे कुछ चीज़ों में। As you see, like I work in this place is closed as well. Also, all the world is closed now, like so many shops, and we can do nothing for that. I hope soon gonna be finish this and everybody back in normal life. हम लोग एक फास्ट फूड चेन चला रहे हैं जी यहाँ पे चिकन लिकन आयरलैंड में। हमारी कुछ ब्रांचें यहाँ पे भी हैं और यूके में भी, लेकिन यहाँ पे जो आयरलैंड के हालात हैं ये बहुत ज़्यादा बिजनेसेस के लिए फेवरेबल नहीं है। बेसिकली यहाँ पे बिल्कुल हर चीज़ ख़त्म हो गई हुई है और लॉकडाउन की वजह से, लेकिन हम लोग फिर भी खुले हैं ताकि हम कम्युनिटी को सर्व कर सकें। कुछ जो हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन हो सकती है वो हम लोग करें। बिजनेस कम्युनिटी ने मुतालबा किया है कि हमसाया मुल्क बरतानिया की तर्ज पर बिजनेस कम्युनिटी को इस मुश्किल वक्त से निकालने के लिए फंड्स जारी किए जाएं ताकि वो अपने नुकसानात का अजाला कर सकें और लॉकडाउन के बाद कारोबार का पहिया दोबारा से चला सकें। गो के आइलैंड में एक पार्शल लॉकडाउन है और इसमें कुछ जो शॉप्स हैं या कुछ बिजनेसेस हैं उन्हें ओपन रखा गया है, उन्हें इजाज़त दी गई है अपना बिजनेस करने की, लेकिन इसके बावजूद पूरे डबलिन में सन्नाटे हैं और बिज़नेस ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से बिज़नेस कम्युनिटी और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी बिज़नेस कम्युनिटी बहुत इज़्तिराब का शिकार हैं और ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जो लॉकडाउन है ये ख़त्म हो ताकि ये अपने बिज़नेस की तरफ वापस आ सकें। फैसल मिर्ज़ा, 92 न्यूज़, डबलिन, आयरलैंड। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बायस बेरोजगार अफराद और NHS के स्टाफ को रमज़ानुल मुबारक में इफ्तारी और सहरी के दौरान खाना मुहैया करने में मकामी ताजर बरादरी पेश है। बर्मिंघम से रिपोर्ट कर रहे हैं आबिद काज़मी। बरतानिया में लॉकडाउन को 5 हफ्ते मुकम्मल हो चुके हैं। बेशुमार लोग बेरोजगार हो चुके हैं जिनको खाने पीने में शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से ग्रीन लेन पर मौजूद एक लोकल बिजनेसमैन वाजिद अली बरकी ने अपने ऑफिस के बाहर अफ्तारी के टाइम फ्री खाने का स्टॉल लगा दिया, जहां से ज़रूरतमंद अपनी ज़रूरत के मुताबिक खाना ले सकते हैं, बल्कि सहरी के लिए भी अपना खाना साथ लेकर जा सकते हैं, जबकि NHS के स्टाफ को उनकी ज़रूरत के मुताबिक खाना डिलीवर किया जाता है। इस मौके पर 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए वाजिद अली बरकी और सोशल एक्टिविस्ट मरियम खान ने कहा कि हमारी कोशिश है कि हम अपने एरिया में जितने जरूरतमंद अफराद हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी कम्युनिटी से हो, उनको रमजानुल मुबारक के दौरान पका हुआ खाना मुहैया करते रहें। मुस्लिम कम्युनिटी है रमजान शरीफ में, उनको अफ्तारी के लिए और सहरी के लिए हम प्री पैक्ड फूड दे दिया करेंगे। बरतानिया में बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिलीज भी नहीं होती और उनको खाना पकाने में दुश्वारी होती है, तो हमने तकरीबन तमाम मुसलमान कम्युनिटी से भी ये रिक्वेस्ट अब की है कि वो फ्रंट लाइन स्टाफ हैं
या कोई ऑर्डिनरी आदमी घर पे है, आप यहाँ से आके अपने सहरी का सामान भी ले जा सकते हैं और अफ्तारी के लिए भी यहाँ से खाना ले जाया जा सकता है। I've joined Berkey, who's doing good work with the charity and frontline with doctors and nurses providing foods and to homeless, which my charity got involved with him. We joined together to get the word out to the community and to who needs this help. We're trying to support them. We need your support to support them. It's not just about where your money is going, it's about how it's used, especially when these doctors are so desperate and working hard to save your life, our lives. जब भी कोई नेकी के काम में आगे चलता है तो बड़ी तादाद में मुखय्यर हजरात उनके साथ हो जाते हैं, जिसमें ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी सर फहरिस्त है। मुश्किल की इस घड़ी में हर एक को अपने हिस्से का दिया जलाना होगा। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में ब्रिटिश पाकिस्तानियों ने मकामी चर्चेस के साथ मिलकर कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन से परेशान अफराद की मदद का काम तेज़ कर दिया। हॉन्सलो बारो के काउंसलर्स और समाजी शख्सियात मसाजिद और चर्चेस में बिला इम्तियाज़ अशियाए खुरोनोश की तरसील को यकीनी बना रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं वसीम काज़मी। कोरोना वायरस से बरतानिया में लॉकडाउन मुसलसल जारी है, लेकिन मुसलमानों के इस माह रमज़ान में सखावत और नेकियां समेटने का जज्बा मजीद बढ़ गया है। इस जज्बे को अमली जामा पहनाने के लिए मसाजिद की इंतजामी कमेटियों ने फलाही अदारों के साथ मिलकर इफ्तार पैक का इंतजाम किया और ड्राइव थ्रू के जरिए उनकी तकसीम करके इंसानियत की खिदमत और लॉकडाउन कवानीन की पासदारी का सबूत भी दिया। पहले रमज़ान से जो है वो फ्री फूड बैंक जो है वो शुरू किया हुआ है वहाँ से मस्जिद से, और इस वक्त हम जो है चर्च में आए हैं, इनको जो है ये भी जो है कुछ फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हम HSPC की तरफ से एक काफ़ी सारा फूड माशाल्लाह आज लेके आए हैं जो इनको हमने यहाँ पे दिया है। हम यहाँ लोकल बेटरन में लोगों की मदद कर रहे हैं जिनको अशिया की ज़रूरत है, और यहाँ पे लोकल कोई इस तरह का ग्रुप अभी तक बना नहीं था। हम लोकल चर्च के साथ मिलके काम कर रहे हैं, और जिसमें लोकल काउंसलर जावेद, काउंसलर क्यानी साहब HSPC से आज आए हुए हैं और डोनेशन लेके। तो हम चाह रहे हैं कि जितनी मदद हो सके यहाँ पे जो भी डिप्राइव लोग हैं उनकी मदद हम करें। शुक्रिया अदा करते हैं HSPC का कि उन्होंने हमें जो है ये काफ़ी सारी डोनेशन की है, और इधर हम जो अपने लोकल चर्च है उनके साथ मिलके जो है ना लोकल कम्युनिटी की मदद कर रहे हैं मुश्किल वक्त में। और रमज़ान भी है, और वैसे भी जो है ना ये कोरोना वायरस की वजह से जो हालात ख़राब हुए, लोग बाहर नहीं जा सकते, तो वनरेबल लोग हैं, उनकी हेल्प करने के लिए हमने यहाँ पर ये एक फूड बैंक जो है वो बनाया है। हॉन्सलो सोशल एंड पोलिटिकल कमेटी के ज़ेर एहतमाम काउंसलर हिना मीर, अफजाल कियानी, जवेद ज़मान अखवनज़ादा और दीगर नुमाया शख्सियात ने बैनुल मज़ाहब हमआहंगी को फ़रोग देते हुए चर्च में भी खाना तकसीम करके अखुवत और भाईचारे की आला मिसाल कायम की। It's a great thing here today because local community needs to come together. It's a thing that's needed in Bedfont. I mean, myself being like a type 1 diabetic, without this kind of service, I'd be in a lot of trouble because for myself, it's going out to the shops, having to buy things, and you never know what you can catch just by, you know, going into a shop. People are handling things. Some people, you don't know what they're doing, whether they've been coughing or spluttering over food or sneezing, and that kind of thing can't come together. You know, we have to come together to fight this virus. Delighted that in Bedfont we can get a food bank going to make sure that the most deprived and the needy in the society, that we can help them at this time. So, yeah, I'm very pleased. इस मौके पर सेंट मैरीज चर्च के मुंतज़मीन का कहना था कि बहुत खुशी मिलती है जब मुस्लिम और मसीही कम्युनिटी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं। इस तरह न सिर्फ इंसानियत के पैगाम को तक़वियत मिलती है, बल्कि एक दूसरे के नज़रियात और मजहबी तालीमात को समझने में भी आसानी रहती है। माह रमज़ान में भी ब्रिटिश पाकिस्तानी बिला तफरीक कोरोना वायरस में घिरे लोगों की मदद करने के लिए पेश हैं। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। बरतानिया में कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन ने इंसानों, पार्कों और खेलों के मैदानों को उदास कर दिया है। मौसम में बेहतरी और छनछनाती धूप की गिरने इंसानों का पता पूछने लगी हैं। मजीद अहवाल ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। लंदन में वाक़या पार्क्स और खेलों के मैदान खूबसूरती और पहचान में अलग मकाम रखते हैं, लेकिन कोरोना वायरस ने ऐसा माहौल पैदा किया है कि हर तरफ खौफ और बेचैनी दिखाई देने लगी है। सब नरम गदाज घास की चादर बिछाए पार्क और खेलों के मैदान बादे सबा के दोष पर अकेले लुत्फ अंदोज होते दिखाई देते हैं। तफरीही मकामात भी अजनबी मुसाफिरों की तरह मतलाशी नजरों से एक दूसरे को देखते हैं। कोरोना वायरस से पैदा होने वाली इस वीरानी ने बरतानवी बाशिंदों में भी जहनी दबाव और बेचैनी पैदा कर दी है। हफ्तावार छुट्टियों में पार्कों और मैदानों का रुख
करने वाले आदि बरतानवी बाशिंदे हम घरों में महसूर होकर किसी अच्छी खबर की उम्मीद में हैं। एक मुताद सर्वे के मुताबिक अगर कोरोना वायरस से लॉकडाउन में मजीद तोसी की गई तो लोगों में ज़हनी कर्ब और बेचैनी माशरती खलल का बाइस बन सकती है। माहिरीन का कहना है कि बरतानिया जैसे आज़ाद माशरे में महसूर लोगों में नफ्सियाती मसाइल भी जन्म ले सकते हैं। पार्कों के दरवाजों पर लगे बोर्ड्स लोगों के जहनों पर मनफी असरात मुरतब करने लगे हैं। पार्कों में कब इंसानी कदम आएंगे, यही वो सवालिया निशान है जो अपने अंदर कई दीगर सवाल लिए बैठा है। गुलाम हुसैन वान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़, यूके। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों को भी बुरी तरह मुतासर किया है। जानलेवा वायरस की वजह से दयारे गैर में बसने वाले सैकड़ों पाकिस्तानी लुक़्मा अजल बन चुके हैं। अमेरिका में सबसे ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानी मोहलिक वायरस का निशाना बने हैं, जहां गैर सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक 400 पाकिस्तानी जाँ बहक हो चुके हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वजह से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 5 मरीज़ जान की बाजी हार गए हैं, जबकि 1289 मरीज़ों में कोरोना की तशख़ीस हुई है, जिससे मरीज़ों की मजमूई तादाद 18,000 से तजावुज़ कर गई है। तर्जुमान वज़ारत सेहत डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दुल आली ने कहा है कि मुल्क में कोरोना के मरीज़ों की मजमूई तादाद बढ़कर 18,811 हो गई है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5 मरीज़ हलाक हुए हैं, जिनमें 2 सऊदी शहरी और 3 गैर मुल्की हैं, जबकि हलाकतों की मजमूई तादाद 144 तक जा पहुँची है। कोरोना वायरस की वजह से दुबई में 20,000 से ज़ायद पाकिस्तानी बेरोज़गार हो गए हैं। आने वाले दिनों में मज़ीद पाकिस्तानियों के बेरोज़गार होने का खदशा है। 40,000 से ज़ायद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने वतन वापसी के लिए दरख्वास्तें जमा करा दी हैं। तफसीलात के लिए देखते हैं मुदस्सिर खुशनूद की ये रिपोर्ट। दयारे गैर में रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी बेरोज़गारी की लहर से महफूज नहीं रह सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ दुबई में 20,000 से ज़ायद पाकिस्तानी बेरोज़गार हो चुके हैं, जबकि आने वाले दिनों में ये तादाद मज़ीद बढ़ जाने का अंदेशा है। पाकिस्तान वापसी के लिए 40,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानी सफारतखाने और कौंसलेट में दरख्वास्तें जमा करा दी हैं। इन पाकिस्तानियों का कहना है उन्हें राशन नहीं चाहिए, बल्कि वो लोग वतन वापस आना चाहते हैं। हुकूमत जल्द से जल्द फ्लाइट्स का एहतमाम करे। इस सूरत हाल के हवाले से पाकिस्तान कौंसलेट दुबई का कहना है कि वो कोरोना की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल से हुकूमत को आगाह कर रहे हैं। जल्द ही ओवरसीज पाकिस्तानियों को वतन वापस भिजवाने का एहतमाम किया जाएगा। दूसरी जानिब दुबई हुकूमत ने 31 मार्च से जारी मुकम्मल लॉकडाउन में नरमी का ऐलान करते हुए दुबई के इलाके अलरास और नाइफ रोड को 27 रोज बाद खोल दिया है, जिस पर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने खुशी का इजहार किया है। ये इलाके दुबई के तारीखी तिजारती मराकज में शुमार होते हैं। दुबई हुकाम के मुताबिक अलरास और नाइफ के एरिया में कोरोना पर काबू पा लिया गया है, जिसके बाद लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान किया। शहरियों ने लॉकडाउन खत्म होने पर खूब जश्न मनाया। उधर 1 मई से 10 मई तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के लिए फ्लाइट्स का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिनके जरिए UAE में मुकीम पाकिस्तानियों को वतन वापस भेजा जाएगा। फ्लाइट शेड्यूल में कोयटा के लिए कोई फ्लाइट नहीं है, जिस पर बलोच कम्युनिटी ने मायूसी का इजहार किया है। थाईलैंड में कोरोना वायरस से अब तक 52 अफराद हलाक और 2,931 अफराद मुतासर हुए हैं, जिनमें 2,609 मरीज सेहतियाब भी हो चुके हैं, जबकि 270 ताहाल जेर इलाज हैं। बैंकॉक से इमरान यूसुफ रिपोर्ट कर रहे हैं। ममालिक की तरह थाईलैंड की हुकूमत भी कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रही है और हर मुमकिन इकदाम बरोए कार ला रही है। रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक कर्फ्यू नाफज होता है, जिसमें 31 मई तक तोसीद दे दी गई है। खरीदारी के मराकज मुकम्मल तौर पर बंद हैं, जबकि खाने पीने की अशिया की दुकानें खुली हुई हैं। इसके अलावा हर किस्म के समाजी और माशरती सरगर्मियों और मजहबी इज्तिमा पर भी पाबंदी है। यही वजह है कि रमजानुल मुबारक की आमद के बावजूद भी मुसलमान घरों में जुमा और तरावी की नमाज अदा करते हैं। अब तक कोरोना वायरस के 2 पाकिस्तानी मरीज भी सामने आए, जिनमें से एक सेहतयाब हो चुका, जबकि दूसरा ज़ेरे इलाज है। थाईलैंड में हुकूमत की जानिब से गैर मुल्कियों के लिए वीज़ा में 31 जुलाई तक तोसी कर दी गई है। थाईलैंड के काबीना ने गैर मुल्कियों के मुल्क में आर्जी क़याम के लिए वजारत दाखिला के दूसरे वीज़ा तोसी के मुसवदे की मंजूरी दे दी है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ऐसे गैर मुल्की जिनके वीज़ा की मियाद 26 मार्च 2020 से ख़त्म हो गई है, उनके वीज़ा में 31 जुलाई तक बग़ैर किसी दरख्वास्त के तोसी कर दी गई है। थाईलैंड में गैर मुल्कियों को 90 दिन के बाद इमिग्रेशन ब्यूरो में अपनी मौजूदगी और रिहाइश की इत्तला देनी पड़ती है, लेकिन इस नोटिफिकेशन की वजह से 90 दिन की रिपोर्ट से भी इस्तिस्ना मिल गया है। इस तरह वीज़ा की तोसी के लिए किसी किस्म की फ़ीस भी खर्च नहीं होगी और दस्तावेज़ात पेश करने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। इस खबर से आर्जी तौर पर क़याम करने वाले गैर मुल्कियों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
تھائی ایئر ایشیا کی خصوصی پرواز پاکستان میں پھنسے اپنے شہریوں کو واپس لانے کے لیے 6 مئی کو لاہور پہنچے گی۔ رپورٹ کے مطابق یہ خصوصی پرواز صرف تھائی باشندوں کو ہی لاہور سے لے کر آئے گی۔ دوسری جانب بہت سے پاکستانی تاحال تھائی لینڈ میں پھنسے ہوئے ہیں اور وطن واپسی کے منتظر ہیں تاکہ وہ رمضان اور عید اپنے اہل و عیال کے ساتھ گزار سکیں۔ پاکستانیوں کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ کوشش کر کے لاہور آنے والی اس خصوصی پرواز میں ان کی واپسی کا بندوبست کریں۔ روس میں کرونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے والے 69 ڈاکٹرز وائرس کی وجہ سے جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ روس کے ڈاکٹرز نے دکھی دلوں اور نم آنکھوں سے اپنے ساتھیوں کی لسٹ جاری کر دی ہے۔ ماسکو سے شاہد گھمن کی رپورٹ دیکھیں۔ روس میں کرونا وائرس سے 1000 کے قریب افراد لقمۂ اجل جبکہ تقریباً 1 لاکھ افراد اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس سے جہاں عام لوگ متاثر ہو رہے ہیں وہیں اس کے خلاف لڑنے والے بھی اس کا نشانہ بن رہے ہیں۔ دوران ڈیوٹی اب تک 69 افراد کرونا وائرس کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ روس کے ڈاکٹروں نے دکھی دلوں اور نم آنکھوں سے اپنے ساتھیوں کی لسٹ جاری کر دی ہے جس کے مطابق ماسکو میں 22، ماسکو ریجن میں 12، سینٹ پیٹرزبرگ میں 8، داغستان میں 5 جبکہ دیگر افراد مختلف شہروں میں وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کی وجہ سے مرنے والوں میں ڈاکٹرز، نرسز، میڈیکل اسسٹنٹس اور میڈیکل سے متعلقہ دیگر افراد شامل ہیں۔ شاہد گھمن، 92 نیوز، ماسکو، روس۔ سعودی عرب میں اہلیان ریاض کی جانب سے آن لائن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں کمیونٹی ممبران کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تفصیلات عمیر علی کی رپورٹ میں۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں اہلیان ریاض کی آن لائن کانفرنس میں سیاسی، سماجی، ادبی اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات شریک ہوئیں۔ اس موقع پر مکتبہ دارالاسلام کے ڈائریکٹر مولانا عبد المالک مجاہد نے ماہ صیام کی فضیلت بیان کی۔ ان کا کہنا تھا کہ رمضان کریم رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس ماہ قرآن کا نزول ہوا، اس لیے اس ماہ کو اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے انسان کی روزے رکھنے اور دیگر عبادات کے ساتھ نیک اعمال کرنے پر فیض و برکات سے نوازنے کا وعدہ کیا ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے انداز کے ساتھ رمضان المبارک کو گزاریں۔ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے انسان نے اپنا کھانا پینا شہوت ہر چیز کو چھوڑ دیا تو اللہ رب العزت جو ہیں پھر اپنے بندوں کو ایک خوشخبری دیتے ہیں، اور وہ خوشخبری کیا ہے؟ فرمایا للصائم فرحتان، اس ماہ میں اللہ کی خوشنودی سے بہرہ مند ہوا جا سکے۔ آن لائن کانفرنس سے ناصر محمود ارائیں، خالد اکرم رانا، راجہ یعقوب، احسن عباسی اور دیگر نے بھی اظہار خیال کیا۔ دنیا کے کئی ممالک اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج رہے ہیں۔ پرتگال میں بھی فضا اذان کی پرکیف آواز سے گونج اٹھی۔ لاؤڈ سپیکر پر گونجنے والی آواز نے سننے والوں پر کیف طاری کر دیا۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
ترکی کے شہر استنبول میں دیانت فاؤنڈیشن نامی فلاحی تنظیم کا احسن اقدام لاک ڈاؤن سے پریشان افراد کے لیے دیدمن مسجد کے اندر راشن کا سامان مہیا کیا جا رہا ہے۔ مزید احوال جانتے ہیں عاطف بٹ کی اس رپورٹ میں۔ ترکی کے شہر استنبول میں دیانت فاؤنڈیشن سلطنت عثمانیہ کی روایت برقرار رکھتے ہوئے دید مین مسجد کے اندر ضرورت مند افراد کو راشن مہیا کر رہی ہے۔ روزانہ 1000 افراد یہاں سے راشن لے کر جاتے ہیں۔ امام مسجد اور دیانت فاؤنڈیشن کے صدر عبدالصمد چاکر کا کہنا تھا کہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں لوگ مستحقین کے لیے گڑھا کھود کر اس کے اندر کھانے پینے کی اشیاء رکھ کر چلے جاتے تھے۔ اسی روایت پر عمل کرتے ہوئے ایسا ہی سلسلہ دوبارہ شروع کیا گیا ہے تاکہ کورونا وائرس کے باعث لاک ڈاؤن سے پریشان افراد کو راشن مہیا کیا جا سکے۔ پاکستانی کمیونٹی نے بھی دیانت فاؤنڈیشن کی جانب سے کیے جانے والے اس نیک اقدام کو خوب سراہا۔ I saw the social media, the DD Man mosques will provide some food for helpless who are stay in Istanbul. They are suffering for food or etc. Then I will find the address and I will come to the DD Man mosque here. جو بھی پاکستانی بالخصوص اور اس کے علاوہ جو بھی ہیں ہمارے، ان کو چاہیے کہ وہ اس ویلفیئر سے فائدہ اٹھائیں، اور جو NGO جہاں پہ کام کر رہی ہے بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ امام مسجد عبدالصمد چاکر نے تمام مخیر افراد سے اپیل کی کہ وہ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کر سکیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کی وجہ سے اس وقت ماسک کی شدید قلت ہے، جسے پورا کرنے کے لیے لوگ گھروں میں بھی ماسک بنا رہے ہیں۔ فرانس میں مقیم معروف سماجی کارکن آصفہ ہاشمی کا شمار ان پاکستانی خواتین میں ہوتا ہے جو ایسے ہی کاموں میں مگن ہیں۔ وہ ماسک کاروباری نہیں بلکہ فلاحی مقصد کے لیے بنا رہی ہیں، جس کے ذریعے وہ دیار غیر میں اپنے وطن کا نام روشن کر رہی ہیں۔ آصفہ ہاشمی کا مزید کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ ماسک کی بہت زیادہ کمی تھی اور کہیں پہ نہیں مل رہے تھے اور کچھ سمجھ نہیں آتی کیا کریں، تو یہی سوچا کہ پھر گھر پہ بناتے ہیں کپڑے سے، اور جب کپڑے سے بنانے کا آئیڈیا ذہن میں آیا تو میں نے کچھ اپنے گھر والوں کے لیے بنائے، پھر اس کے بعد اپنے علاقے کی جو بلدیاتی کمیٹی ہے ان سے میں نے رابطہ قائم کیا کہ اگر آپ لوگوں کو ضرورت ہے تو ہم لوگ انسانی جذبے کے تحت ایز اے والنٹیئر، ایز اے پاکستانی، ہماری خدمات جو ہیں وہ آپ لوگوں کو حاضر ہیں اگر آپ لوگوں کو چاہیے۔ تو انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا جی اگر آپ بنا کے دے سکتی ہیں تو اس طرح ہم لوگ بھی لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے۔ بہت کمی تھی، مل ہی نہیں رہے تھے، اور جو خصوصاً جو کپڑے کے ہیں وہ کافی مہنگے مل رہے تھے، تو میرے بچوں نے بھی کہا بہت زیادہ مہنگے ہیں۔ پھر وہ میں نے بنائے اور آہستہ آہستہ کر کے قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، اور اتنے بنا لیے کہ کسی حد تک جو کمی ہم پوری کر سکتے ہیں۔ کورونا وائرس کے باعث کینیڈا میں محصور پاکستانی وطن واپسی کے لیے حکومتی اقدامات کے منتظر ہیں۔ کینیڈا میں موجود پاکستانی سفارت خانے کی ویب سائٹ پر 6000 سے زائد پاکستانی خود کو رجسٹر کروا چکے ہیں۔ یہ تمام پاکستانی فی الفور وطن واپس آنا چاہتے ہیں۔ کینیڈا میں محصور پاکستانیوں نے PTI حکومت سے اپیل کی ہے کہ دنیا کے دیگر ممالک کے اوورسیز پاکستانیوں کی طرح کینیڈا میں بسنے والے پاکستانیوں کو بھی وطن واپس لایا جائے۔ کینیڈین صوبہ اونٹاریو بھی کورونا لاک ڈاؤن سے نکلنے کے لیے تیار۔ صوبائی حکام نے معیشت کی بحالی کے لیے لاک ڈاؤن میں آہستہ آہستہ نرمی کا منصوبہ ترتیب دے دیا ہے۔ صوبائی حکام کا کہنا ہے کہ عوامی زندگیوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے بحالی منصوبہ متعدد مراحل پر مشتمل ہوگا۔ معلومات کی مکمل بحالی کی صورت میں بھی لوگوں کو سماجی فاصلہ برقرار رکھنا پڑے گا، جبکہ صحت عامہ کو لاحق خطرات کم کرنے کے لیے بھی جامع منصوبہ بندی کر لی گئی ہے۔ دوسری جانب کھیلوں اور تفریحی سرگرمیوں پر پابندی غیر معینہ مدت تک برقرار رہے گی۔ اس نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔